परम पुरुष गुरुदेव जी, शाश्वत शांति निधान। बार बार दंडवत करूं, सकल सुखों की खान। सत्य गुरु सत्य स्वरूप लखो, मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो, जीवन बनी सुखान। अमित महायश आपका, महिमा कही न जाय। नीति नीति कही चुप भय, वेद ग्रंथ सब गाय। महाभयानक अरु कठिन, भवसागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर, मेटे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मन। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है, जहाँ अपने इस अनमोल जीवन के बारे में, जिसका एक एक पल निरंतर बीत रहा है, विचार करने का, समझने का और मनन करने का मौका जब प्रभु देते हैं, तो ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, बहुत ही बड़ी दया कहलाती है। चूँकि हम सब लोग इस संसार में आते हैं और सभी अपनी जिंदगी को पूरा करके जाते हैं, जिंदगी सभी जीते हैं, लेकिन जीवन का मूल रहस्य, जिंदगी का सही लक्ष्य कुछ बिरले ही लोग प्राप्त कर पाते हैं, और बाकी के लोग सिर्फ पशु की तरह, या एक प्रकार से यूं कहें कि पशु से भी गया गुजरा अपना जीवन बिताते हैं। यहाँ भी अशांत और बेचैन रहते हैं, और आगे भी जब यही अशांत बेचैन है तो आगे शांति मिलने वाली नहीं। महापुरुष कहते हैं, जो अब हैं तो तबहु हुई हैं। अगर अब आप आनंद मग्न हैं, अब आप खुश हैं, तो आगे भी खुशी की गारंटी हो सकती है, उम्मीद हो सकती है। और अब अगर आप मगन नहीं हैं, प्रसन्न नहीं हैं, तो आगे का कुछ ठिकाना नहीं। तो इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि हम सभी लोगों को ये देव दुर्लभ मनुष्य का चोला मिला है, जो देवताओं को दुर्लभ है। पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर कहाँ कहाँ हमारी आत्मा भटकी है। गुरबाणी में वर्णन आया कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। मिल जगदीश मिलन की बेरिया, चिरंकार या जीव संजरिया। कहते हैं कि यह जीव कई जन्म में तो कीड़ा मकोड़ा बना था, कई जन्म पशु पक्षी बना था, किसी जन्म पेड़ पौधा बना होगा। कहाँ कहाँ हम भटक करके आए हैं। आज प्रभु ने कृपा किया है, दया किया है, सुंदर मनुष्य का चोला प्रदान किया है। लेकिन इस जीवन को पाकर भी ये मनुष्य आनंद मग्न हो पाता नहीं है।
आनंदित होने के लिए, सुखी होने के लिए, शांति पाने के लिए सब कुछ मनुष्य के पास उपलब्ध है, कमी कुछ नहीं, बस वो ले नहीं पाता है। सब कुछ होते हुए भी प्राप्त नहीं कर पाता है, अछूता रह जाता है। और उसका कारण महापुरुषों ने अज्ञानता बतलाया। क्या बतलाया? अज्ञानता के कारण ही हम अपने जीवन को आनंदमग्न नहीं कर पाते। नहीं तो आनंद के सारे साधन मौजूद हैं, साधनों की कोई कमी नहीं। महापुरुष समझाते हैं कि सबके पल्ले लाल है और सब ही साहूकार, गांठ खोल पर खा नहीं या विधि रहा कंगाल। कहते हैं सबके पल्ले लाल है और सब ही साहूकार, सब साहूकार हैं, गरीब कोई भी नहीं। चूंकि महापुरुष जो कुछ कहते हैं अनुभव करके कहते हैं, अनुभव के आधार पर कहते हैं, लेकिन कहते हैं गांठ खोल परखा नहीं या विद्राह कंगाल। गांठ खोल करके उस लाल की परख नहीं किया, उस लाल की कीमत प्राप्त नहीं कर पाया। और गांठ क्यों नहीं खोल पाते हैं? उसके पीछे कारण छिपा हुआ है। कारण है मनुष्य के अहंकार का। कौन सा कारण है? अहंकार। अहंकार ही परमात्मा और जीव के बीच में सबसे बड़ी बाधा है। क्या है? बाधा। महापुरुष समझाते कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, और प्रेम गलियत सांकरी तामे दो ना समाए। अगर मैं रहेगा, मैं का मतलब अहंकार, सभी के अंदर कोई ना कोई अहंकार मौजूद रहता है, छिपा रहता है, गुप्त रूप में मौजूद रहता है। वो जीव समझ पाता नहीं, और वही प्रभु से दूर कर देता है। क्या कर देता है? प्रभु से दूर। किसी को कोई धन के अहंकार में फूला फिरता है कि मैं तो धनी आदमी हूं, मेरे पास सब व्यवस्था है। किसी को बेटा बेटी का अहंकार होता है कि मेरा बेटा बहुत समझदार है, योग्य है, मेरी बेटी बहुत चालाक है, इसका अहंकार रहता है। किसी को अपने गाने बजाने का अहंकार रहता है कि हम गाते अच्छा हैं, हम बजाते अच्छा है। किसी को सुंदरता का अहंकार रहता है, किसी को अपने पढ़ाई लिखाई का अहंकार रहता है कि हम पढ़े लिखे। महापुरुष समझाते हैं कि कोई ना कोई अहंकार हमारा पीछा किए रहता है। रामायण वर्णन आया कि नहीं को वस जन्मा जग माही, और प्रभुता पाए जाहि मद नहीं। कहते संसार में ऐसा कोई जन्मा नहीं जिसे प्रभुता पाकर अहंकार ना आवे। जो भी जिस लायक आप बनेंगे तो उसमें कोई ना कोई अहंकार आ ही जाएगा। और जैसे आया तो जैसे सूरज के सामने जब बादल आ जाता है तो सूरज तो निकला हुआ होता है, लेकिन आपको धूप मिलती नहीं। ठंड के समय में आप सोचते हैं कि बादल कब हटे, थोड़ा सूरज की रोशनी मुझे मिले। ऐसे ही अहंकार परमात्मा की जो रोशनी है, प्रभु की जो कृपा है, उसको आने देता नहीं, और उसी अहंकार में जीव फूला फूला फिरता है। और इतिहास गवाह है इस बात का कि जिसको भी अहंकार आया उसने अपने जीवन को बर्बाद ही किया। अपना जीवन को कौन कहे, जो उसके सगे संबंधी थे, उसके संपर्क में थे, उनका भी जीवन बर्बाद ही
किया। अभिमान, महापुरुष कहते पाप मूल अभिमान। पाप का जो मूल है, जड़ है, वो क्या है? अभिमान। कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। धर्म का जो जड़ है वो दया है। और ध्यान देना, जिसके अंदर दया होती है, दया बहुत ऊंची चीज है। तो महापुरुषों ने अगर दया को धर्म का मूल बतलाया, धर्म का जड़ बतलाया, कि वहीं से धर्म प्रारंभ होता है। अगर आपके अंदर दया नहीं होगी, आप धर्म नहीं कर सकते। धर्म शुरू ही नहीं होगा बिना दया के। कठोरता धर्म से दूर कर देती है। महापुरुष कहते हैं कि शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा, रही सील में आओ। शीलवंत, शीलवंत माने दया जिसके अंदर है, वो सब रत्नों की खान है। चाहे वो दूसरों पर दया करना हो, चाहे अपने ऊपर दया करना हो। और अपने ऊपर भी दया जीव नहीं कर पाता है। अपने आत्मा के ऊपर दया नहीं कर पाता है कि मेरी आत्मा कहां कहां भटकेगी, मैं कहां कहां भटकूंगा, कहां कहां क्या होगा मेरा। जब तक अपने ऊपर दया नहीं कर पाएगा, तब तक दूसरे के ऊपर दया कैसे कर सकता है। और आप गौर करते होंगे, जिसका हृदय दयालुता से भरा होता है, दया से भरा होता है, वो उतना ज्यादा मगन रहता है और प्रसन्न रहता है। और जिसके हृदय में दया नहीं होती, कठोरता होती है, किसी के दुख को देखकर प्रभावित नहीं होता, वो अपने दुख पर बहुत ज्यादा दुखी होता है। दूसरे के दुख का उसके ऊपर असर नहीं पड़ता, लेकिन अपने जरा सा दुख आ जाएगा तो बहुत तड़पेगा, बेचैन होगा। तो इसलिए महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि दया लाना चाहिए। जब आप दूसरों पर दया करेंगे, तब आप प्रभु के दया के पात्र बनेंगे। क्या बनेंगे? प्रभु के दया के पात्र बनेंगे। तब आप प्रभु की दया को प्राप्त करेंगे। और जब तक आप दूसरों पर दया नहीं करेंगे, तो प्रभु आपके ऊपर दया कैसे करें? दया के पात्र बन सकते नहीं। क्योंकि सब घट में वह साईं विराजे। सब घट में कौन विराजमान है? वही साईं, मालिक विराजमान है। कहते हैं सब जीव जंतुओं पे जिसे है नहीं दया, ब्रह्मानंद व्रत नेम पुण्य दान क्या करे। जिसको सब जीव जंतुओं पर दया नहीं है, क्या नहीं है? दया। तो व्रत करे, दान करे, पुण्य करे, तीर्थ करे, सब कुछ करे,